जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 5 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 5 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 5 अगस्त के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 5 अगस्त के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 5 अगस्त के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं आजकल। आपका विश्वास बिल्कुल उठ चुका है, बिल्कुल मतलब जैसे आप समझ सकते हैं इस कार्ड को देख करके कि इतना दुख है अंदर कि जिसको एक्सप्लेन करने का भी मन नहीं करता है। किसी पे विश्वास नहीं होता है आप पे, आपको ईश्वर से भी विश्वास आपका हट चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में सिवाय पेन के और कुछ है ही नहीं। ओके, या ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड यस यहाँ पे सिर्फ 2 ही साइन आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह, नो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, 3 साइन हैं बस। जो साइन नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर के दिल में आजकल आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ा हुआ है। ये किसी से आपके बारे में बात भी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो बुज़ुर्ग हो या इनसे एज में बड़ा है। ये उसके बारे में आपको लेके बातें किया करते हैं, उस पर्सन से आपके बारे में बात करते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो ये अगर आप अपनी कोई पिक्चर डालते हैं यूट्यूब फेसबुक पे या कहीं पर, तो ये उस पर मतलब उसके बारे में बात करते हैं या आपका नेचर या आपकी सिचुएशन कैसी चेंज हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। ओके, ये कोई इनसे एल्डर वन भी हो सकता है, कोई इनसे बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कोई बड़े भी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इनसे गलतियां हुई हैं एंड इन गलतियों के लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन ये मतलब इनके दिल की बात ये है कि ये कहीं ना कहीं इमेच्योर थे। ओके, तो ये अंदर से जानते हैं, मतलब इनको फील हो रहा है कि इनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन वो इन्होंने जानबूझ के नहीं की हैं, वो हुई हैं इमेच्योरिटी की वजह से। क्योंकि इनको हो सकता है या तो ये आपसे एज में कम हो या ये थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, इनसे गलती हो गई। ओके, तो यस मुझे लगता है कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया है आपको, इगोइस्ट रहे हैं ये। इन्होंने या तो 4 लोगों के सामने बढ़ बढ़ के बातें की हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया है, या लोगों से ऐसा कहा है कि मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं अकेले सर्वाइव कर सकता हूँ, या मुझे अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिन्होंने खुद को बढ़ा चढ़ा के बोली हों। लेकिन अब इनको इसी चीज़ का पछतावा हो रहा है क्योंकि फैक्ट इनको पता चल गया है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इन्होंने दूसरों के सामने बड़ी बड़ी बातें बोल तो दी थी, लेकिन अब जब इनके सामने रियलिटी आई है तब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। एंड अब पैशन को भी कंट्रोल कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लगा है जैसे आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है। एंड यहाँ पे मुझे हैंड बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के हैंड्स बहुत ब्यूटीफुल हों, या आप लोग अपने हैंड से कोई जैसे क्राफ्ट का काम या क्रिएटिव काम करते हों। कोई ना कोई क्रिएटिविटी में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं या ये आपके हाथ पकड़ के चलते थे। मतलब अक्सर कपल्स की हैबिट होती है कि हाथ थाम के चलना, इस टाइप की चीज़ें। तो हो सकता है कि ये उन सारे मोमेंट्स को बहुत याद करते हों एंड इनको ऐसा फील भी होता है, या इन्होंने आपसे बहुत ये इंस्पायर हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने भी या तो ये अपने आप को जिस तरह का इंसान मानते थे उसका जस्ट नेक्स्ट वर्जन इनको दिखाई पड़ा है खुद में आपसे मिलने के बाद। मतलब जैसे कहा नहीं जाता है कि लोग अक्सर दूसरों से मिलने के बाद या इंस्पायर होने के बाद उनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई पड़ते हैं या उनका ट्रू सेल्फ निकल के बाहर आ जाता है, तो उस तरह की कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर कट आप लोग अपनी लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। ये न्यू बिगनिंग आपकी बिजनेस में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि शायद आपकी जॉब लग गई है एंड अब आप लोगों की न्यू लाइफ की स्टार्टिंग हो रही है। बट यस, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप लोग अपने बिजनेस में कुछ न्यूनेस लेके आ रहे हैं, ऑफिस में कुछ न्यूनेस लेके आ रहे हैं, तो इस टाइप की न्यू यस न्यू एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में या तो आप लोग बहुत लंबे टाइम से स्टक रहे हैं, जैसे आप लोग कुछ नया शुरू करना चाहते थे लेकिन आप सोचते थे कि शायद आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है या आपके पास उतना फाइनेंस नहीं है। एंड मुझे लग रहा है कि आपका मन बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। आपके सामने ऑफ़र्स भी आते थे तो आपका मन नहीं करता था किसी के ऑफ़र को लेने का, क्योंकि शायद आपने जो डिसाइड किया था उस लेवल का ऑफ़र आपको मिल नहीं रहा था। एंड आप उस मेंटालिटी के इंसान हैं जो इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं। मतलब ये कि अगर आप 9 to 5 वाली जॉब करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग जितना आप लोग हार्डवर्क कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलना चाहिए। बट यहाँ मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो भी जॉब ऑफ़र आ रहे थे वो आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग नहीं थे, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी निराश थे। एंड मुझे लग रहा है कि अब आप लोग अपने से कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है मतलब आपके मन में काफ़ी टाइम से था कि मुझे कुछ स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन शायद आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ थे जिस वजह से, या कॉन्फिडेंस कम था जिस वजह से आप लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। बट नाउ यू आर स्टार्टिंग। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है अगर आपकी हेल्थ में कोई भी इशू हैं, क्योंकि मतलब अगर ये कहा जाए कि आपको क्लियर कट सब कुछ पता रहता है कि आपके अंदर कौन से प्लस पॉइंट हैं, कौन से माइनस पॉइंट हैं, कि कौन सी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं एंड क्या करके आप अपनी इन हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पा सकते हैं, ये सब कुछ आपको मालूम है। क्योंकि यहाँ पे या तो आप साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या आप लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद होशियार हैं, लेकिन मेन दिक्कत यह है कि आप लोग शो नहीं करते हैं अपने मन की बातें। तो यहाँ पर एक बस गाइडेंस है आपके लिए कि आपके मन में अगर बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आप, तो उसको निकालिए, बाहर निकालिए, अदरवाइज़ वो डिजीज़ बन सकता है। बाकी तो कोई यहाँ पे गाइडेंस नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। इनको मैं क्लियरिफाई करती हूँ आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स से। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यस, यू कैन सी हियर कि ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस, कैन यू बिलीव इट, रिन्यूअल, न्यू बिगनिंग एंड द फूल। ओके, सब जगह मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग, देखिए मैंने आपकी स्टार्टिंग में कंडीशन क्या बताई थी कि ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल डेड एंड हो गया है, जैसे डेड कोई इंसान हो जाता है, बिल्कुल वैसी कंडीशन थी कि कोई होप नहीं बची, कुछ नहीं बचा। एंड ऐसा अक्सर होता है जब किसी इंसान की लाइफ से सारी होप ख़त्म हो जाती हैं, जब उसका भगवान पर से भी विश्वास हट जाता है, खुद पर से भी, एंड सोसाइटी मतलब दुनियादारी से भी विश्वास हट जाता है, तब उसकी लाइफ में होती है न्यू बिगिनिंग। ओके, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डिवाइन इस हद तक कष्ट दे देते हैं कि जिसके बाद इंसान को लगता है कि इससे तो अच्छा ख़त्म ही हो जाए, लेकिन उसके बाद ही शुरू होती है न्यू लाइफ। तो यस, वही चीज़ आ गई है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कार चाहते हैं। मतलब इनकी डिज़ायर है, इनकी बहुत डीप डिज़ायर है कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इतना बेहाल हो चुके हैं, या ये आप हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब आपके पार्टनर ये कम्प्लीटली इवॉल्व हो चुके हैं,
ये जैसे बड होती है उससे फ्लावर बन जाना, ओके, मतलब कली से फूल बन जाना, उसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट होना या इवॉल्व होना, ओके। तो इस तरीके से ये इवॉल्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, इनकी मेंटालिटी मैच्योर हो चुकी है। एंड मैंने यहाँ पे आपसे क्या कहा था कि आपके पार्टनर इमेच्योर थे, बट अब ये मैच्योरिटी इनके अंदर आ चुकी है, जिस वजह से ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका इनलाइटनमेंट हुआ है। देखिए इनलाइटनमेंट तो होएगा ही, क्योंकि तभी तो इंसान की आंखें खुलती हैं, तभी तो इंसान मैच्योर होता है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये आपका लव है जिसने इनका इनलाइटनमेंट किया है। आपके लव के लिए जो इनके मन में क्रेव्स, डिज़ायर हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कंट्रोल कर पाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसे रिलेशन में हों जो ट्विन फ्लेम है या हाई लेवल का सोलमेट है। वैसे यहाँ पर भी सोलमेट वाला कार्ड आया था, ओके। तो ये समझ सकते हैं कि इस लव की इंटेंसिटी इतनी फास्ट है, इतनी ज़्यादा डीप है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का इनलाइटनमेंट हो रहा है। इनकी दिमाग की बत्ती जल चुकी है, इनको पता चल चुका है कि क्या सही है, क्या गलत है, किससे गलतियाँ हुई हैं, किसको माफ़ी मांगनी चाहिए। एंड यस, यू कैन सी दिस, जिस तरीके से ये आपको एंजॉय करते देख रहे हैं अपने आप में ज़िंदगी का, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप अपने में खुश हैं, आपको किसी की नीड नहीं है। एंड आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल शो नहीं किया है। आपने ऐसा शो नहीं किया है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, जो भी आपका जेंडर हो। तो मुझे लग रहा है कि इसी चीज़ ने इनके अंदर हिम्मत लाई है। होता क्या है कि जब आप लोग अपने पार्टनर के पीछे भागते रहते हैं, जब आप लोग ये देखिए, ये नेचुरल सी बात है, आप किसी के ऊपर भी ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, किसी को ऐसा शो कराइए कि तुम्हारे बिना मेरा तो काम ही नहीं चलना, तो एक टाइम पे वो इंसान बहुत जल्दी आपको किनारे कर देगा। इतने वो एटीट्यूड दिखाएगा, इतना ईगो शो करेगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे वाकई में वो कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर हो। बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है। तो आपने ऐसा शो नहीं किया है। अब सब लोग के लिए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जो सेल्फ लव कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ पे फोकस्ड हैं। एंड यही चीज़ आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इनको आपके पास आने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ओके। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रीडिंग मैं आपकी कर रही हूँ, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि लव लाइफ में एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो ये भी हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि ये पास्ट में इनसे जो भी गलती हुई है, ये उसको रिलीज़ करके आपके साथ फुल ऑन एन्जॉयमेंट की कंडीशन में आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत पेन झेल लिया है इन्होंने, जिसकी वजह से अब ये सोचते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है, मतलब कि मैंने आपसे क्या कहा था कि इस कंडीशन में ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि जब सबने धोखा किया हो तो ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। तो हो सकता है ये आपकी कंडीशन हो, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, तो ये चाहते हैं कि जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज़ करें। एंड आप लोग मिलके बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं, एंड एक दूसरे के साथ प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आ जाएं, ओके। चलिए देख लेते हैं फटाफट से गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, देखिए कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच, मतलब जो भी दिक्कतें थी, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को कूल एंड काम रखिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। एंड जितना ज़्यादा आप लोग सेल्फ लव करेंगे, उतने ज़्यादा आपके पार्टनर स्पीड से आपकी तरफ आएंगे। अगर आप लोग सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।